हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम मॉडर्न हिस्ट्री की घटना चक्र पढ़ेंगे और इसमें हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट चैप्टर से, द एडवेंट ऑफ यूरोपियन। तो एडवेंट ऑफ यूरोपियन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो इंडिया में यूरोपियन पावर आई थी वो पोर्टुगीज थी। उसमें सबसे पहले जो आए थे वास्को डी गामा आए थे। वास्को डी गामा जब आए थे तो उन्हें गुजराती गाइड की हेल्प मिली थी जिसका नाम था अहमद इबन माजिद, और वो आए थे एट कालीकत। और 1498 को उन्होंने सक्सेसफुली डिस्कवर किया था एक नया अल्टरनेटिव सी रूट इंडिया का फ्रॉम यूरोप। जमोरिन, जो कि एक एंसेस्ट्रल टाइटल था रूलर ऑफ कालीकट का, वो रूलर ऑफ कालीकट उन्होंने वेलकम किया था वास्को डी गामा का। जो अराइवल हुआ था वास्को डी गामा का इंडिया में, उसने स्टार्ट किया एक नया एरा ऑफ ट्रेड बिटवीन पोर्टुगीज एंड इंडिया। जो वास्को डी गामा थे उनको 60 टाइम्स मोर प्रॉफिट हुआ था बिजनेस करने में ब्लैक पेपर का, जो कि इनफ था लर्न करने में अदर मर्चेंट्स को। फिर 1505 में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा आए थे इंडिया में, जो कि फर्स्ट पोर्टुगीज गवर्नर और वाइस रॉय थे। वो फर्स्ट पोर्टुगीज गवर्नर और वाइस रॉय थे। उसके अलावा उनका जो ट्रेड इंटरेस्ट था, उनका पोर्टुगीज ट्रेड इंटरेस्ट, और उन्होंने स्टैब्लिश की थी पोर्टुगीज अथॉरिटी इंडियन ओशियन में, और उन्होंने ही लॉन्च किया था ब्लू वाटर पॉलिसी। तो ब्लू वाटर पॉलिसी जो लाने वाले थे वो कौन थे? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। उसके बाद अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो थे वो गवर्नर इन 1509 में बने थे आफ्टर अल्मीडिया, और उन्होंने स्नैच किया था गोवा को यूसुफ आदिल शाह से, जो कि रूलर थे बीजापुर के, इस्टेब्लिश की थी अपनी अथॉरिटी। उनको बोला जाता है रियल फाउंडर ऑफ पोर्टुगीज पावर इन इंडिया। जो रियल फाउंडर ऑफ पोर्टुगीज पावर इन इंडिया थे वो माने जाते हैं अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो थे उन्होंने 1511 में कैप्चर किया था मलक्का को, जो कि एक इंपॉर्टेंट साउथ ईस्ट एशियन मार्केट था। और 1515 उन्होंने कैप्चर कर लिया था हॉर्मूज को, जो कि सिचुएटेड था माउथ ऑफ पर्शियन गल्फ। उसके बाद नेक्स्ट गवर्नर जो आए थे वो थे निनेंडो कुना। जो वास्को डी गामा थी ना, न्यू सी रूट जो था इंडिया का वो डिस्कवर किया गया था पोर्टुगीज ट्रैवलर वास्को डी गामा के द्वारा, जबकि जो कोलंबस थे वो इटली से थे और उन्हें फाइनेंस किया गया था स्पेन के द्वारा। उन्होंने डिस्कवर किया था अमेरिका को। कैप्टन कुक ऑफ ब्रिटेन जो उन्होंने डिस्कवर किया था ऑस्ट्रेलिया को, और तस्मान ऑफ हॉलैंड ने डिस्कवर किया था वेन डेमन स्लेज, जिसे हम करेंटली तस्मानिया भी बोलते हैं, और न्यूजीलैंड को। इसके अलावा जो अगर हम सीक्वेंस की बात करें तो सबसे पहले जो यूरोपियन पावर आई थी वो थी पोर्टुगीज, देन डच, फिर इंग्लिश, डेन्स एंड फ्रेंच। पोर्टुगीज जो थे वो फर्स्ट टू अराइव एंड लास्ट टू लीव थे। वो आए थे 1498 में, उन्होंने लीव किया था इंडिया को 1961 में। जिस टाइम पे इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला था उस टाइम पे जॉस फेरिया बॉसा जो थे वो गवर्नर जनरल थे कहाँ के? गोवा के। पोर्टुगीज जो है वो 1500 में उन्होंने स्टैब्लिश की थी अपनी पहली फैक्ट्री एट कालीकट, और 1534 में पोर्टुगीज सक्सेसफुली उनको सक्सेसफुली परमिशन मिली थी उनको रूलर ऑफ बंगाल जो थे घियासुद्दीन महमूद शाह से कि ओपन करें अपनी फैक्ट्री कहाँ पर? सतगांव और चटगांव में। हुगली जो था ना वो उनका बेस बन गया था पोर्टुगीज का, जहाँ से वो बे ऑफ बंगाल में ना प्लंडरिंग किया करते थे। पर 1632 में जो मुगल किंग थे शाहजहाँ, उन्होंने कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय किया था उनका इस्टेब्लिशमेंट पोर्टुगीज का हुगली में, और कई सारे पोर्टुगीज रेजिडेंट को उन्होंने इम्प्रेजन भी कर लिया था। जॉब चारनॉक जो थे वो हेड थे फैक्ट्री ऑफ कासिम बाजार के, और उन्होंने सिलेक्ट किया था स्वतंत्रती अ प्लेस कलकत्ता इंस्टेड ऑफ हुगली इंग्लिश ट्रेडिंग सेंटर के लिए। इसके अलावा जो इन 1600 में एक ट्रेडिंग कंपनी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई इंडिया में, और यहाँ पर जो क्या बोलते हैं अकबर थे ना वो किंग थे इंडिया के जब ये कंपनी आई थी। उसके ड्यूरिंग द रीन ऑफ जहांगीर के टाइम पे 1611 में ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसने इस्टेब्लिश की थी अपनी टेम्परेरी फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में। जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली टेम्परेरी फैक्ट्री इस्टेब्लिश हुई थी मसूलीपट्टनम में हुई थी, और जो फर्स्ट परमानेंट फैक्ट्री उनकी इस्टेब्लिश हुई थी वो सूरत में हुई थी 1613 में। उसके बाद ना सूरत में ही 1616 में डच ने अपनी कंपनी फैक्ट्री इस्टेब्लिश करी थी, और उसके बाद 1668 में जो फ्रेंच है उन्होंने अपनी इस्टेब्लिश करी थी फैक्ट्री। जो थॉमस बेस्ट थे ना इंग्लिश ऑफिसर, उन्होंने डिफीट किया था पोर्टुगीज को एट अ प्लेस जिसका नेम सैली। 1662 में जो किंग थे ब्रिटेन के चार्ल्स सेकंड, उनकी शादी हुई पोर्टुगीज प्रिंसेस कैथरीन से, और वहाँ पर उनको मुंबई एज अ गिफ्ट मिला था ऑन द लीज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी ऑन एनुअल पेमेंट 10 पाउंड एनुअली। और जो उनको गिफ्ट में मिला था वो उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था कि वो 10 पाउंड का एनुअली पेमेंट करके उसे लीज पे ले सकते हैं। उसके अलावा जो फर्स्ट कार्नाटिक वॉर हुआ था
फर्स्ट कार्नेटिक वॉर हुआ था वो 1746 से 48 में हुआ था। ये एक एक्सटेंशन था वॉर ऑफ सक्सेशन का इन ऑस्ट्रिया, जो स्टार्ट हुआ था 1740 में। 1746 में जो इंग्लिश और फ्रेंच थे उन्होंने स्टार्ट किया वॉर विदाउट कंसेंट ऑफ देयर होम नेशन इन इंडिया। और जो इंग्लिश आर्मी थी ना, अंडर द लीडरशिप ऑफ कैप्टन बर्नेट, उन्होंने सीज कर लिया था फ्रेंच शिप को, और यही एक इमीडिएट रीज़न बन गया था वॉर का। ड्यूरिंग द फर्स्ट कार्नेटिक वॉर जो नवाब थे कार्नेटिक के, अनवरुद्दीन, उन्होंने भेजी थी 10,000 मेंस की आर्मी, इसकी लीडरशिप में महमूद खान की लीडरशिप में अटैक करने के लिए फ्रेंच पर। अंडर द लीडरशिप ऑफ कैप्टन पैराडाइज, जो फ्रेंच थे, उन्होंने डिफीट कर दिया था फोर्स ऑफ नवाब एट अ प्लेस कॉल्ड सेंट थोम ऑन द बैंक ऑफ अदियार रिवर। विद द एंड ऑफ वॉर, जब एंड हो गया वॉर का यूरोप में, तो वहाँ पर एक ट्रिटी साइन हुई थी। उस ट्रिटी का नाम था ट्रिटी ऑफ एक्सला-चापले 1748। और ऑस्ट्रेलियन सक्सेशन वॉर जो था एंड हुआ था, और मद्रास जो है अगेन ग्रांट कर दिया गया था इंग्लिश को। ड्यूप्ले जो थे फर्स्ट टाइम उन्होंने यूज़ की थी टैक्टिक विच गाइडेड द फ्यूचर कैंपेन ऑफ इंग्लिश मैन। उसके अलावा ड्यूप्ले जो थे ना, वो क्या करते थे, जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट होता था ना किंगडम्स के, उसमें बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करते थे यूरोपियन इंटरेस्ट में, और सो किया था उन्होंने सीड ऑफ यूरोपियन रूल इन इंडिया। इसके अलावा और जो डच थे ना, उन्होंने स्टैब्लिश की थी अपनी पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में इन बंगाल। उन्होंने फर्स्ट फैक्ट्री जो बनाई थी वो बनाई थी पिपाली में। जो ट्रेड था ना, ट्रेड होता था बंगाल के साथ, वो स्टार्ट होता प्रॉपरली जब डच ने 1653 में स्टैब्लिश की थी अपनी फैक्ट्री चिंसूरा में। चिंसूरा जो डच फोर्ट था उसको बोलते थे गुस्तावुस फोर्ट। और यूरोपियन जो थे उनको काफ़ी हाई ग्रेड ओपियम मिलता था। और सॉल्टपीटर कहाँ से? बिहार से। बिहार उस समय काफ़ी फेमस हो गया था ओपियम प्रोडक्शन के लिए ब्रिटिश रूल के टाइम पे। अगर क्रोनोलॉजी की बात करें तो सबसे पहले पोर्टुगीज, देन डच, फिर इंग्लिश, डेन्स और फ्रेंच रिस्पेक्टिवली। अब ये तो समरी थी। अब इसके ऊपर हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, इन विच ईयर वास्को डी गामा अराइव्ड एट कालीकट? तो वो था 1498, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट वास्को डी गामा? जमोरिन वॉज द रूलर ऑफ कालीकट ड्यूरिंग वास्को डी गामा trip to India in 1498. In his first trip, Vasco da Gama stayed for approximately 1 year in India. Vasco da Gama revisited India in 1501. तो यहाँ पर पहले तो यही गलत है। वास्को डी गामा दोबारा जो आए थे 1502 में आए थे, ना कि 1 में आए थे। उसके अलावा वो 1 ईयर तक नहीं थे, तो इसमें ऑप्शन फर्स्ट सही है। तो इसका आंसर जाएगा डी, फर्स्ट ओनली। नेक्स्ट जो थी, फॉलोइंग इज कनेक्टेड विद ब्लू वाटर पॉलिसी। तो ब्लू वाटर पॉलिसी से कौन कनेक्ट, अभी हमने पढ़ा था, फ्रांसिस्को डी अल्मेडिया। व्हेन डिड वास्को डी गामा केम टू इंडिया? 1498, ऑप्शन सी। हु वाज द फर्स्ट पोर्टुगीज वाइसरॉय इन इंडिया? तो जो फर्स्ट वाइसरॉय थे वो थे फ्रांसिस्को डी अल्मेडिया, जिन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी लाई थी। हु अमंग द फॉलोइंग हैड वेलकम वास्को डी गामा एट कालीकट? तो वो कौन था? जमोरिन। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग विजिटर टू इंडिया डिड नॉट बिलोंग टू पोर्टुगीज कंट्री? डुआर्टे, बारबोसा, डोमिंगो पैस, पीटर मुंडी और फर्नांडो नूनेज़। तो इसका ऑप्शन जाएगा सी, पीटर मुंडी, जो कि 17वीं सेंचुरी के ब्रिटिश ट्रैवलर थे हु केम इंडिया ड्यूरिंग द मुगल रूल शाहजहाँ। नेक्स्ट है कि वॉयजर है और कंट्रीज है। वास्को डी गामा जो थे वो कहाँ से थे? वास्को डी गामा हम लोग को पता है वो क्या थे? पोर्टुगल से थे। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्रिस्टोफर कोलंबस, वो कहाँ से थे? स्पेन से थे। नेक्स्ट है क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन से थे। नेक्स्ट है कैप्टन कुक, जो कैप्टन कुक थे वो ग्रेट ब्रिटेन से थे। और तस्मान हॉलैंड। तो इसका ऑप्शन हो जाना चाहिए 2143 ऑप्शन बी। हाँ ठीक है, इसका आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है अल्फांसो, मैच करना है अल्फांसो डी अल्बुकर्क, और उसके बाद नूनो डी गुना, पेड्रो एल्वरेज कैब्रल, फ्रांसिस्को डी अल्मेडिया। तो अभी हमने पढ़ा था कि फ्रांसिस्को डी अल्मेडिया जो है वो किससे रिलेटेड है? वो रिलेटेड है ब्लू वाटर पॉलिसी से। तो डी का थर्ड, तो डी का थर्ड हमारा कहाँ पर है? यहाँ सभी में है। नेक्स्ट है अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो थे वो उन्होंने एक्वायर किया था गोवा को 1510 में। तो ए का 4 ऑप्शन बन रहा है बी। नीनो डू कोना जो थे वो चेंज किया था उन्होंने पोर्टुगीज हेडक्वार्टर कोची से गोवा में। और उसके अलावा जो पेड्रस एल्बर्स कैब्रल थे वो आए थे 1580 में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इसको एक बार देख लेते हैं फिर से।
जो अल्फांसो डू अल्बुकर्क थे उन्होंने एक्वायर किया था गोवा को 1510 एडी में। और निनो डी उन्होंने क्या किया था, पोर्टुगीज़ का हेडक्वार्टर चेंज किया था कोची से गोवा। और पेड्रो एल्ब्रस गैब्रियल जो थे वो 1580 में आए थे। और फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो थे ब्लू वाटर पॉलिसी लेकर आए थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कई बार पूछा गया। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो है किससे रिलेटेड है। नेक्स्ट है एक्सप्लोरर और उनका बर्थ प्लेस। क्रिस्टोफर कोलंबस। क्रिस्टोफर कोलंबस जो इनका बर्थ प्लेस था इटली। उसके बाद जैकस कार्टियर का बर्थ प्लेस है फ्रांस। उसके बाद सर फ्रांसिस ड्रेक। सर फ्रांसिस ड्रेक का जो बर्थ प्लेस था वो था यूनाइटेड किंगडम। और फेर्डिनांड मैगलन का था पोर्टुगल। तो यहाँ पर होगा हमारा 3-4-2-1 3-4-2-1 ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हु वॉज द फर्स्ट यूरोपियन टू कम इंडिया फॉर ट्रेड। जो फर्स्ट यूरोपियन इंडिया आए थे ट्रेड के लिए वो कौन थे, पोर्टुगीज। नेक्स्ट है हु वॉज द रियल फाउंडर ऑफ पोर्टुगीज पावर इन इंडिया। तो हमने भी पढ़ा था वो थे अल्बुकर्क। इसका ऑप्शन जाएगा बी। नेक्स्ट है विद द रेफरेंस टू द एंट्री ऑफ यूरोपियन पावर इनटू इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। द पोर्टुगीज कैप्चर्ड गोवा इन 1499। यही गलत है। उन्होंने किया था 1510 में। 1510 में। द इंग्लिश ओपन फर्स्ट फैक्ट्री इन साउथ इंडिया एट मछलीपट्टनम, ये ठीक है। उसके अलावा इन ईस्टर्न इंडिया इंग्लिश कंपनी ओपन इट फर्स्ट फैक्ट्री इन ओडिशा 1633, ये भी ठीक है। अंडर द लीडरशिप ऑफ डुप्ले फ्रेंच ऑक्यूपाइड मद्रास इन 1746, ये भी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेज इन इंडिया डिड द पोर्टुगीज बिल्ड देयर फर्स्ट फोर्ट्रेसेस। एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेज इन इंडिया डिड द पोर्टुगीज बिल्ट देयर फर्स्ट फोर्ट्रेसेस। तो वो था कोची। जब पोर्टुगीज उन्होंने बिल्ड किया था अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने कोची में 1503 में। और फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने कंस्ट्रक्ट कराया था पोर्टुगीज फोर्ट्रेसेस कैनोर एंड अंजदीवा में 1505 में। हु वर द फर्स्ट यूरोपियन टू सेट अप सी ट्रेड सेंटर्स इन इंडिया। तो वो था पोर्टुगीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अमंग द फॉलोइंग फैक्ट्रीज इन बंगाल द वन इस्टेब्लिश द पोर्टुगीज वॉज हुगली। नेक्स्ट है विद द रेफरेंस टू पौंडीचेरी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द फर्स्ट यूरोपियन पावर टू ऑक्यूपाई पौंडीचेरी वर द पोर्टुगीज, ये तो ठीक है। द सेकेंड यूरोपियन पावर टू ऑक्यूपाई पौंडीचेरी वॉज फ्रेंच, ये गलत है। द इंग्लिश नेवर ऑक्यूपाइड पौंडीचेरी, ये भी गलत है, उन्होंने ऑक्यूपाई किया था। तो इसका ऑप्शन जाएगा ए फर्स्ट ओनली। जो फर्स्ट यूरोपियन पावर थे ऑक्यूपाई पौंडीचेरी वो थे पोर्टुगीज। डच जो थे वो सेकेंड थे। यहाँ पर दिया है यूरोपियन पावर टू ऑक्यूपाई पौंडीचेरी वॉज फ्रेंच नहीं थे, वो थे डच। और उसके अलावा ब्रिटिश ने ऑक्यूपाई किया था पौंडीचेरी को 1793 में बट हैंडेड ओवर। लेकिन 1814 में उन्होंने फिर से ट्रीटी ऑफ पेरिस के थ्रू दोबारा से हैंड ओवर कर दिया था। अगला है हुगली वॉज यूज्ड एज अ बेस फॉर पायरेसी इन द बे ऑफ बंगाल बाय। तो वो लोग करते थे, पोर्टुगीज लोग उसको यूज़ करते थे प्लंडरिंग के लिए। वहाँ के बे ऑफ बंगाल में जो भी शिप्स वगैरह जाते थे। अगला क्वेश्चन है हु यूज्ड हुगली एज अ बेस फॉर पायरेसी इन बे ऑफ बंगाल। तो वो कौन थे, पोर्टुगीज थे। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फाउंडर ऑफ कैलकाटा। तो कैलकाटा के फाउंडर थे जॉब चार्नॉक। हु फाउंडेड कैलकाटा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जॉब चार्नॉक। नेक्स्ट है इन इंडिया फर्स्ट म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन वॉज सेटअप इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। तो फर्स्ट म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन सेटअप की गई थी वो मद्रास में की गई थी 1688 एडी में। नेक्स्ट है द फर्स्ट टू स्टार्ट अ जॉइंट स्टॉक कंपनी टू ट्रेड विद इंडिया वर। तो वो कौन सी कंपनी थी वो थी डच। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट। The modern Kochi was Dutch colony till India's independence. Dutch defeated Portuguese and built Fort William in modern Kochi. ये वाला क्वेश्चन ये सही है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। डच ने डिफीट किया था पोर्टुगीज को, बनाया था विलियम फोर्ट मॉडर्न कोची में। नेक्स्ट है विद द रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। डच इस्टेब्लिश देयर फैक्ट्री वेयर हाउसेज टू द ईस्ट कोस्ट ऑफ लैंड ग्रांटेड टू देम बाय गजपति रूलर्स। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। अल्फांसो डू अल्बुकर्क कैप्चर्ड गोवा फ्रॉम बीजापुर सल्तनत, ये ठीक है। द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश। जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन्होंने स्टैब्लिश किया था फैक्ट्री एट मद्रास ऑन अ प्लॉट ऑफ लैंड लीज्ड फ्रॉम अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ विजयनगर एम्पायर, ये भी ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका बी 2 and 3 ओनली। नेक्स्ट है द सीक्रेट ऑफ सक्सेस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया वॉज। यहाँ पे एब्सेंस ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, ये ठीक है। द कंपनी आर्म रिसीव वेस्टर्न ट्रेनिंग एंड दे हैड मॉडर्न आर्म्स, ये भी ठीक है। इंडियन सोल्जर्स लैक फिडेलिटी कंसिक्वेंटली द वन हु पेड देम सफिशिएंट एंड कुड हैव देम ऑन हिज सर्विस, ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन हो जाएगा इसका डी।
नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिटिश कंपनीज गॉट द फर्स्ट चार्टर परमिटिंग देम टू ट्रेड इन इंडिया? लेवेंट कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, द इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज और ऑस्टेंड कंपनी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, लेवेंट कंपनी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द एम्पर ऑफ इंडिया व्हेन द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज फॉर्म्ड इन लंदन? तो उस टाइम पे जो एम्पर थे वो कौन थे? अकबर थे। Plans were prepared by some merchants for trading with eastern islands. So company for the fulfillment of this purpose was founded 1600 AD. Governor of company and merchants of London trading into East India at the time of Akbar was the Emperor of India 1556 to 1605. नेक्स्ट है हमारे पास, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ विच मुगल एम्पर डिड द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश इट्स फर्स्ट फैक्ट्री इन इंडिया? तो वो जहांगीर के टाइम पे, जब उन्हें जहांगीर से वो मिला था फरमान मिला था, तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस्टेब्लिश की थी अपनी पहली टेम्परेरी फैक्ट्री इंडिया में मुगल एम्पर जहांगीर के टाइम पे। कहाँ पर? मसूलीपट्टनम में 1611 में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जहांगीर के टाइम पे सबसे पहली टेम्परेरी फैक्ट्री उनकी इस्टेब्लिश हुई थी मसूलीपट्टनम में 1611 में, और फिर 1613 में उन्होंने पहली अपनी परमानेंट फैक्ट्री जो स्टैब्लिश की थी वो करी थी सूरत में। नेक्स्ट है, वेयर इंडिया डिड ब्रिटिश सेटअप देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन 1613? तो इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा सूरत। अभी हम पढ़ भी चुके हैं इसका एक्सप्लेनेशन। द फर्स्ट फैक्ट्री ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज एस्टेब्लिश्ड एट सूरत। विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द ब्रिटिश ऑफिशियल्स डिफीटेड पोर्टुगीज एट स्वैली? वो कौन से ब्रिटिश ऑफिशियल्स से जो डिफीट किया उन्होंने पोर्टुगीज को एट स्वैली? तो वो थे थॉमस बेस्ट। Captain Thomas Best defeated Portuguese in 1612 in the naval battle of Swally near modern Surat city. Next है हमारा, with the reference of Captain Hawkins, which of the following statement is correct? He came to India in 1611 as an envoy of James I. He was very well versed in Turkish language. तो इसका ऑप्शन जाएगा सेकेंड ओनली, फर्स्ट वाला गलत है। जो विलियम हॉकिंस थे वो फर्स्ट इंग्लिश एम्बेसडर थे ईस्ट इंडिया कंपनी के टू मुगल कोर्ट ऑफ जहांगीर 1608 AD। ही रिच मुगल कोर्ट 1609, हैंस स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट। वहाँ पर दिया 1611, ये गलत हो जाएगा। और उनको नॉलेज थी टर्किश लैंग्वेज की, सही है। नेक्स्ट है, इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 7th century इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर द फैक्ट्री ऑफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी लोकेटेड? बरोच, चिकाकोले और त्रिकोणपोली। तो इसका ऑप्शन जाएगा ए, बरोच। सिर्फ आंसर होगा इस्टेब्लिश ऑफ फैक्ट्रीज ईस्ट इंडिया कंपनी द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 7th century। कहाँ पर था? सबसे पहले तो 1613 में सूरत, फिर आगरा, अहमदाबाद, बड़ौदा और बरोच 1690, मसूलीपट्टनम 1611 और अरमागांव 1628, हरिहरपुर एंड बालासोर 1633। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी वॉज फर्स्ट टू एस्टेब्लिश इट्स फैक्ट्री एट सूरत? तो वो जाएगी इंग्लिश। इन 1613 वेयर वॉज इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी गिव परमिशन टू सेटअप अ फैक्ट्री ट्रेडिंग पोस्ट? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सूरत में। नेक्स्ट है, वेयर वॉज द वेस्टर्न प्रेसिडेंसी सिचुएटेड इन द अर्ली पीरियड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी? सूरत, सतारा, बॉम्बे और पणजी। तो इसका आंसर जाएगा सूरत। वेस्टर्न प्रेसिडेंसी सिचुएट की थी अपनी अर्ली पीरियड ईस्ट इंडिया कंपनी सूरत में। बॉम्बे वॉज टेकन ओवर बाय इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम? तो वो पोर्टुगीज से मिला था उनको एज अ, जब वो उनकी शादी हो गई थी किंग जो थे चार्ल्स सेकंड और जो प्रिंसेस थी कैथरीन, उस टाइम पे उनको एज अ गिफ्ट मिला था मुंबई। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वॉज द अथॉरिटी ऑफ ब्रिटिश इस्टेब्लिश ओवर द फोर्ट ऑफ प्रयागराज यूपी? तो यहाँ पे कोई भी आंसर सही नहीं है। नवाब सादत अली खान सेकंड ऑफ अवध हैंडेड ओवर द फोर्ट ऑफ प्रयागराज इनटू द ब्रिटिश इन 1798 AD। 1798 AD। नेक्स्ट है, Which English governor of East India Company in India was expelled by औरंगजेब? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, सर जॉन चाइल्ड। जो ब्रिटिश गवर्नर थे बॉम्बे के, सर जॉन चाइल्ड, कॉर्डन ऑफ मुगल पोर्ट ऑफ बॉम्बे एंड वेस्टर्न कोस्टल एरिया 1688 and tried to capture Mecca pilgrims. As a result of Aurangzeb ordered the expulsion of him from India, he was forced to negotiate for peace and bent to his knees before the Mughal emperor. नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द इमीडिएट कॉज फॉर फर्स्ट कार्नेटिक वॉर? तो इसका आंसर था कि वो कैप्चर कर लेते थे ना उनकी शिप्स को, कैप्चर ऑफ फ्रेंच शिप्स बाय ब्रिटिश। कार्नेटिक वॉर वॉज फॉट बिटवीन, कार्नेटिक वॉर जो है वो किसके बीच में हुआ था? तो वो हुआ था इंग्लिश और फ्रेंच के बीच में। फिर यहाँ पर है फर्स्ट कार्नेटिक वॉर, यहाँ पर है फर्स्ट कार्नेटिक वॉर
और थर्ड कार्नेटिक वॉर सेकेंड और फर्स्ट मैसूर वॉर। तो जो फर्स्ट कार्नेटिक वॉर था वो एंड हुआ था ट्रिटी ऑफ एक्सला-चापले, तो फर्स्ट का 4 ऑप्शन सी ही हो जाएगा। जो थर्ड कार्नेटिक वॉर था वो एंड हुआ था ट्रिटी ऑफ पेरिस पे, और जो सेकंड कार्नेटिक वॉर था वहाँ पर इनकॉन्क्लूसिव वॉर था वो, और उसके अलावा जो फर्स्ट मैसूर वॉर था वहाँ पर ब्रिटिश जो थे वो हार गए थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। फर्स्ट बैटल ऑफ कर्नाटका 1746 से 1748, सेकंड बैटल ऑफ कर्नाटका 1750 से 1752, ये गलत है, ये 1749 से 54 था। फिर नेक्स्ट है यही वाला गलत होगा, थर्ड बैटल ऑफ कर्नाटका 1758 से 63 और थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू इन रिलेशन ऑफ बैटल, not true in relation to battle of Ambur. This battle was fought in 1752. In this battle army of Muzaffar Jung, Chanda Sahib and French fought together against Anwaruddin. In this battle army of Anwaruddin had to face defeat. इसमें सेकंड और थर्ड तो सही है, जो फर्स्ट है ना वो ही गलत है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी फर्स्ट ओनली, क्योंकि जो ये बैटल हुआ था ना वो 1749 में हुआ था, बैटल ऑफ अम्बूर 1749, तो यहाँ पे ये वाला गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है जो द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट यूरोपियन टू इनिशिएट द पॉलिसी ऑफ टेकिंग पार्ट इन द क्वेरल ऑफ इंडियन प्रिंसेस विद अ व्यू टू एक्वायर टेरिटरीज। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी डुप्ले। डुप्ले ने इनिशिएट किया टैक्टिक्स दैट वर लेटर एडॉप्टेड बाय इंग्लिश टू कनकर इंडिया। फॉर द फर्स्ट टाइम इट वॉज डुप्ले ही थे जिन्होंने डिप्लॉय किया था यूरोपियन आर्मी को टू इंडियन कोर्ट एट द एक्सपेंशन ऑफ इंडियन किंग्स। इट इंटरवीड इन इंडियन पॉलिटिक्स फॉर यूरोपियन एडवांटेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन इंडिया अमंग द फॉलोइंग लोकेशन द फ्रेंच एस्टेब्लिश देयर अर्लीस्ट फैक्ट्री एट। उन्होंने भी कहाँ पे किया था, सूरत में, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए सूरत। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज कंस्टिट्यूटेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ, तो वो था लुइस 14। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड द फाउंडर ऑफ फ्रेंच कंपनी इन इंडिया, तो फ्रेंच कंपनी के जो फाउंडर थे वो थे कॉलबर्ट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्रीज ऑफ बंगाल वॉज एस्टेब्लिश बाय डच। कौन सी फैक्ट्री थी जो बंगाल में एस्टेब्लिश की गई थी डच के थ्रू, वो थी एक तो चिंसूरा और हुगली, तो इसका ऑप्शन बी और सी दोनों ही हो जाएगा। नेक्स्ट है डच ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश इस फैक्ट्री एट पटना इन विच ईयर। डच ने अपनी फैक्ट्री पटना में किस ईयर में 1632 में इस्टेब्लिश करी थी। फिर नेक्स्ट है द डच ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश इट्स फैक्ट्री एट पटना इन विच ईयर, तो अभी हमने पढ़ा 1632। मैच द फॉलोइंग विद देयर ईयर्स ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, तो यहाँ पर है भिमली पाटम, करेकल, कोची और चिंसूरा। तो जो भिमली पाटम था वो 1641 में 1641 और जो करेकल था वो 1645, तो थर्ड और सेकंड ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके अलावा जो कोची था वो 1663 और जो चिंसूरा था वो 1653। नेक्स्ट द फ्रेंच फेल्ड टू एस्टेब्लिश पावर इन डेक्कन बिकॉज डुप्ले वॉज नॉट कैपेबल जनरल, द इंग्लिश हैड अ स्ट्रॉन्ग आर्मी, फ्रेंच वॉज नॉट लाइक बाय द इंडियंस, पौंडीचेरी वॉज नॉट अ स्ट्रेटेजिक सेंटर। तो इंग्लिश जो थे ना उनके पास काफ़ी स्ट्रॉन्ग आर्मी थी, इस वजह से इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन द फॉलोइंग यूरोपियन पावर entered into Indian trade at one time or the other, the English, the Dutch, the French, the Portuguese। तो यहाँ पर सीक्वेंस बताने हैं, तो सीक्वेंस के अकॉर्डिंग पोर्टुगीज़ के बाद हमारे जो आए थे वो थे डच, पोर्टुगीज़ के बाद जो आए थे वो थे, हाँ सबसे पहले पोर्टुगीज़ थे, पोर्टुगीज़ के बाद जो आए थे वो थे डच, पोर्टुगीज़, फिर डच, डच के बाद जो थे वो थे इंग्लिश और सबसे लास्ट जो आए थे वो फ्रेंच थे। तो 4213 ऑप्शन बी। नेक्स्ट है मैच लिस्ट फर्स्ट एंड सेकंड, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड। पौंडीचेरी, गोवा, ट्रैंकबार और सद्रास, डच, फ्रेंच, पोर्टुगीज और डेनिश। तो जो पौंडीचेरी थे वो फ्रेंच, उसके अलावा जो गोवा था उसको कैप्चर किया था पोर्टुगीज ने, गोवा को कैप्चर किया था पोर्टुगीज ने, ट्रैंकबार को कैप्चर किया था डेनिश ने और जो सद्रास था उसको कैप्चर किया था डच ने। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 2341 ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है
आइडेंटिफाई द रीजन फ्रॉम वेयर यूरोपियन गॉट बेस्ट सॉल्ट पीटर एंड ओपियम, तो अभी हमने पढ़ा था, उसका आंसर होगा बिहार। नेक्स्ट है 57 के क्वेश्चन नंबर 58, ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल विच रीजन ऑफ इंडिया वॉज फेमस फॉर प्रोडक्शन ऑफ ओपियम, तो वो भी क्या था हमारा बिहार। हु अमंग द फॉलोइंग यूरोपियन वॉज द लास्ट टू कम टू प्री इंडिपेंडेंस इंडिया एज अ ट्रेडर्स, तो ऑप्शन होगा सी फ्रेंच। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस डिड द डच एस्टैब्लिश देयर ट्रेडिंग सेंटर इन इंडिया, तो डच ने अपना ट्रेडिंग सेंटर कहाँ कहाँ किया था, नागापट्टिनम, चिंचुरा, मछलीपट्टनम, सूरत, बहरूच, आगरा, कोची, अहमदाबाद, पटना, ऑल ऑफ द अबव, हर जगह किया था, ऑप्शन जाएगा डी। कंसिडर द फॉलोइंग असेसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू ऑन द बेसिस ऑफ नेचर of the soil and quality of crops, use of mobile cannons in warfare, cultivation of tobacco and red chilies, which among the following were introduced in India by English, तो इसका ऑप्शन जाएगा डी, नन ऑफ दिस। जो असेसमेंट था लैंड रेवेन्यू का ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सॉइल एंड क्वालिटी ऑफ क्रॉप, वो इंट्रोड्यूस किया गया था शेरशाह सूरी के टाइम पे, अकबर मच बिफोर द ब्रिटिश, मतलब अकबर, शेरशाह सूरी और अकबर के टाइम पे हुआ था, मतलब ब्रिटिश से काफ़ी पहले। उसके अलावा जो कल्टिवेशन ऑफ टोबैको एंड रेड चिलीज था इंडिया में, उससे कंट्रीब्यूट किया था पोर्टुगीज़ ने। जो मोबाइल कैनन्स था इन वॉरफेयर इंट्रोड्यूस किया गया था मुगल एरा के टाइम पे, तो इसमें से कोई भी चीज़ सही नहीं है। नेक्स्ट है who remarked about the East India Company that the company is anomaly but it is a part of system where everything is anomaly, तो इसका ऑप्शन जाएगा बी, GB मैक्यूले। नेक्स्ट है विद द रेफरेंस टू ट्रीटी ऑफ एक्सला-चैपले इन 1748 which of the following statement is are correct, the first Carnatic war was ended, the English got back Madras, तो दोनों ही सही है। फर्स्ट कार्नाटिक ट्रीटी ऑफ एक्सला-चापले से फर्स्ट कार्नाटिक वॉर एंड हो गया था और इंग्लिश को दोबारा से ट्रीटी ऑफ एक्सला-चापले के थ्रू मद्रास मिल गया था। तो नेक्स्ट है हमारे पास विद द रेफरेंस टू द कॉज ऑफ सक्सेस ऑफ ब्रिटिश एंड फेलियर ऑफ द फ्रेंच इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, गेटिंग ह्यूज, तो यहाँ पर क्वेश्चन है विद द रेफरेंस टू कॉज ऑफ सक्सेस ऑफ ब्रिटिश एंड फेलियर ऑफ फ्रेंच इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, गेटिंग ह्यूज वेल्थ एंड मैन पावर फ्रॉम कन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल बाय ब्रिटिश, naval superiority of the British, select the correct answer from the code given below, only first second, both first and second, neither one nor two, तो इसका आंसर जाएगा सी, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। बहुत सारे कॉजेज थे सक्सेशन ऑफ ब्रिटिश के इंडिया में, जिसमें एक नवल सुपरियरिटी भी था, उन्हें बहुत ज़्यादा ह्यूज वेल्थ और मैन पावर मिला था बंगाल से, बेटर इंटरनल कोऑर्डिनेशन था अमंग ब्रिटिश आर्मी का, एटसेट्रा वर फ्यू ऑफ देम। नेक्स्ट है हमारा अब है ईस्ट इंडिया कंपनी एंड नवाब ऑफ बंगाल, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।